क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना रुके दौड़ता रहता है? जैसे भीतर कोई अनदेखी मशीन लगातार चल रही हो। एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। सोचते सोचते हम थक जाते हैं, लेकिन विचार रुकते नहीं। ओशो कहते हैं कि इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि उसका मन शांत नहीं है। जिंदगी बहुत सरल है, पर हमारा मन उसे जटिल बना देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने का असली रहस्य क्या है, वह तरीका जिसे ओशो ने बताया, जो न किसी दवा पर आधारित है, न किसी जटिल तकनीक पर, बल्कि आपकी अपनी ही चेतना पर। अगर आप सच में मन की इस अंतहीन दौड़ से आज़ाद होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक गहरी सांस लीजिए और चलिए ओशो की उस बुद्धि में प्रवेश करते हैं जो मन को शांत, हल्का और मुक्त कर देती है। ओशो कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह कभी चुप नहीं रहता। मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में दौड़ता है, और इसी दौड़ का नाम है ओवरथिंकिंग। इंसान सोचता है कि वह सोचकर अपनी समस्याएं हल कर लेगा, जबकि सच यह है कि वह जितना सोचता है उतना ही उलझता जाता है। ओशो का कहना है कि विचार समस्या का समाधान कभी नहीं होते, बल्कि विचार ही समस्या है। जिस क्षण इंसान मन में आने वाले विचारों को सच मानना शुरू कर देता है, उसी क्षण उसकी शांति खत्म हो जाती है। ओवरथिंकिंग एक आदत नहीं, एक भ्रम है। यह भ्रम कि अगर मैं थोड़ा और सोच लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जितना सोचते हैं, उतना ही मन का बोझ बढ़ता जाता है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में इतने साधन होने के बावजूद लोग पहले से ज्यादा तनावग्रस्त और मानसिक रूप से थके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मन लगातार दौड़ता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। ओशो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का असली कारण मन नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है जो हमने मन से जोड़ ली है। हम सोचते हैं कि हमारा मन ही हम हैं, और इसी भ्रम के कारण हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर भावना को गंभीरता से ले लेते हैं। ओशो कहते हैं कि विचार बादलों की तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम उन बादलों में ही अपना घर बनाने लगते हैं। हर विचार को पकड़कर हम उसे सच बना देते हैं। यही ओवरथिंकिंग है, विचार को बिना सोचे समझे सच मान लेना। मन सिर्फ एक मशीन की तरह काम करता है, वह लगातार विचार बनाता रहता है। लेकिन उनमें से कितने विचार वास्तव में उपयोगी होते हैं? शायद 10 में 1। बाकी सब कचरा, पुराने अनुभवों की गूंज, भविष्य का डर, समाज की शर्तें और हमारी खुद की असुरक्षाएं। ओशो कहते हैं कि अगर मन को खुला छोड़ दिया जाए, तो वह पागल होने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। इसलिए मन को रोकना नहीं, बल्कि मन को समझना जरूरी है। ओशो बार बार समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि मन खालीपन से डरता है। जब भी हम किसी शांत पल में होते हैं, मन तुरंत कुछ सोचने लगता है, क्योंकि मन को खाली रहना पसंद नहीं, उसे गतिविधि चाहिए, उसे शोर चाहिए। यही कारण है कि हम चुपचाप बैठ भी जाए तो मन तुरंत कहता है, क्या होगा? क्यों हुआ? अगर ऐसा हो गया तो मन का यह लगातार शोर ही तनाव का कारण है। ओशो का कहना है कि मन का यह शोर तब तक रुक नहीं सकता जब तक हम इसे देखने की कला नहीं सीखते। मन को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि हम जितना इसे रोकने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही उग्र हो जाता है। जैसे किसी नदी को रोकने की कोशिश करें तो उसका बहाव और तेज हो जाता है। इसलिए ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने का पहला कदम है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। देखने का मतलब है कि आप विचारों को आते हुए देखें, जाते हुए देखें, लेकिन उनमें शामिल न हो। ओशो कहते हैं कि मन को देखने की यह कला ध्यान की शुरुआत है। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब आप अपने विचारों के बीच दूरी बनाना सीखते हैं। जब विचार आए, तो बस उसे देखें और सोचें, यह मेरा विचार नहीं, यह सिर्फ एक विचार है जो आ रहा है और चला जाएगा। इस दूरी को ओशो विटनेसिंग यानी साक्षी भाव कहते हैं। जब इंसान साक्षी बन जाता है, तब विचारों की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। जैसे किसी भरी हुई सड़क को आप छत पर खड़े होकर देखते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आपका मन भी ऐसी ही एक सड़क है, विचारों की सड़क। लेकिन आप छत पर खड़े होकर देखते नहीं, बल्कि बीच सड़क में दौड़ पड़ते हैं, इसलिए कुचले जाते हैं।
ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव का अभ्यास ही ओवरथिंकिंग को खत्म कर सकता है। बस बैठो, आंखें बंद करो और मन जो भी कह रहा है उसे बस सुनो, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। ओशो यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है हमारा नियंत्रण की इच्छा। हम सब जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर घटना पर पकड़ रखना चाहते हैं और हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन जीवन कभी नियंत्रित नहीं होता। जब वह हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम सोचने लगते हैं, कहीं मैंने गलती कर दी, कहीं कुछ छूट गया, और फिर वही विचारों का जाल फैलने लगता है। ओशो कहते हैं कि जीवन का स्वभाव अनिश्चित है और अनिश्चितता को स्वीकार करना ही स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है वह सोचने की मजबूरी से मुक्त हो जाता है। नियंत्रण की इच्छा छोड़ते ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि फिर वह हर समय योजनाएं नहीं बनाता, भविष्य नहीं गढ़ता, अतीत को नहीं कुरेदता। वह बस वर्तमान में जीता है और जहां वर्तमान है वहां ओवरथिंकिंग नहीं हो सकती। ओशो के अनुसार ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम अपने आंसू रोकते हैं, अपनी नाराजगी छुपाते हैं, अपने डर को अनदेखा करते हैं। और जब भावनाएं बाहर नहीं आती तो वे मन में विचार बनकर घूमती रहती हैं। एक दबा हुआ भाव हजार विचारों को जन्म देता है। ओशो कहते हैं कि भावनाओं को रोकना आत्महत्या के समान है। भावनाएं ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बहना चाहिए। अगर वह बहना बंद हो जाए तो मन भारी हो जाता है और भारी मन लगातार ओवरथिंकिंग करता है। इसलिए ओशो भावनाओं की अभिव्यक्ति को जरूरी मानते हैं। जब हम रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा निकालते हैं, नाचते हैं तो मन हल्का होता है। यह हल्कापन ओवरथिंकिंग को स्वाभाविक रूप से खत्म कर देता है। ओशो का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर शरीर में तनाव है तो मन में भी तनाव होगा। जब शरीर आराम में नहीं होता तो मन भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए शरीर को शांत करना बहुत जरूरी है। ओशो डायनामिक मेडिटेशन इसी के लिए है। तेज तेज सांस लेना, ऊर्जा को बाहर निकालना, आवाजों को छोड़ना, ये सब मन की भीड़ को कम करते हैं। जब शरीर की ऊर्जा खुलती है तो मन भी शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर और मन दोनों की प्रक्रिया है। शरीर को हल्का किए बिना मन को शांत करना असंभव है। ओशो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग तब और बढ़ जाती है जब हम समाज की अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। समाज हमें लगातार कहता है कि सफल बनो, परफेक्ट बनो, दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखो, गलतियां मत करो। ये सब बातें दबाव बनाती हैं और दबाव मन को सोचने के लिए मजबूर करता है। हम हर बात सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर गलत हुआ तो? ओशो कहते हैं कि यह डर ही ओवरथिंकिंग का ईंधन है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसे किसी के मान्य करने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका मन आधा शांत हो जाता है। ओशो के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं के प्रति ईमानदार होना, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना। जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तब हमें किसी और का डर नहीं रहता, और जब डर गायब हो जाता है तभी विचारों की भीड़ भी खत्म होती है। ओशो कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक बीमारी नहीं है, बल्कि जागरूकता की कमी का संकेत है। ज्यादातर लोग इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे सोच रहे हैं। वे इतना डूब जाते हैं विचारों में कि उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वे विचारों के गुलाम बन गए हैं। जागरूकता का मतलब है अपने भीतर क्या चल रहा है उसकी खबर रखना। जैसे ही आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप सोच रहे हैं, उतने में ही विचारों की ताकत कम हो जाती है। ओशो कहते हैं कि विचार केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक आप उन्हें अनजाने में जी रहे हैं। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, वे आपकी पकड़ छोड़ देते हैं। ओशो का कहना है कि ओवरथिंकिंग का मूल कारण है वर्तमान से भागना। वर्तमान क्षण बहुत सरल, बहुत शांत, बहुत हल्का होता है। लेकिन मन को यह सादगी पसंद नहीं, वह कुछ न कुछ हलचल ढूंढता रहता है। इसलिए वह या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। अतीत में पस्त होकर, भविष्य में डरकर मन अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति ओवरथिंकिंग कर ही नहीं सकता।
वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, केवल जागरूकता होती है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती, केवल जीवन होता है। जब हम अभी में जीने लगते हैं तो मन के अनावश्यक विचार गिरने लगते हैं, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। ओशो अक्सर कहते हैं कि ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम हर बात को, हर व्यक्ति को, हर घटना को बहुत गंभीर बना लेते हैं, जबकि जीवन एक खेल है, एक नृत्य है। जब तक हम जीवन को खेल की तरह नहीं देखते, तब तक मन तनाव पैदा करता रहेगा। ओशो के शब्दों में, गंभीरता मन की पहचान है, आनंद आत्मा की पहचान। जैसे जैसे आप जीवन को हल्के में लेना सीखते हैं, ओवरथिंकिंग स्वाभाविक रूप से घटती जाती है। एक बच्चा सोचता नहीं, जीता है। एक वयस्क जीता नहीं, सोचता है। ओशो कहते हैं कि बड़ों को बच्चों से सीखना चाहिए कैसे बिना सोचे जीवन को महसूस करना है। ओशो की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब इंसान अपने भीतर उतरता है। मन हमेशा बाहर भागता है, ध्यान अंदर ले जाता है। और भीतर की यात्रा में शांति है, सन्नाटा है, प्रेम है, साक्षी भाव है। जैसे ही इंसान भीतर जाता है, उसे समझ आता है कि उसका मन कितना बेतरतीब है। लेकिन जब वह इस बेतरतीबी को देखना शुरू करता है, तो धीरे धीरे यह अव्यवस्थित मन शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को देखना है। और जब आप मन को देखते हैं, उसकी पकड़ अपने आप टूट जाती है। यह टूटना ही ओवरथिंकिंग से मुक्ति है। ओशो का तरीका सरल है लेकिन शक्तिशाली। विचारों को देखो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनमें शामिल मत हो। जीवन को नियंत्रण में करने की इच्छा छोड़ दो। वर्तमान में जीना सीखो। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बहने दो। शरीर को तनाव से मुक्त करो ताकि मन भी हल्का हो सके। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह दबाव ही विचार पैदा करता है। ध्यान को जीवन में शामिल करो, क्योंकि ध्यान ही मन को देखने की शक्ति देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को गंभीरता से मत लो। इसे एक नृत्य, एक खेल की तरह जियो। जब जीवन हल्का हो जाता है तो मन भी हल्का हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम मन को देखना सीख लोगे, उसी दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे। और जब तुम मालिक बन गए, उस दिन ओवरथिंकिंग खत्म। मन सिर्फ एक उपकरण है, उसे उपयोग करो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें जाने भी दो। उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश मत करो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश बन जाओ, असीम, शांत, खुला। आकाश पर बादल कभी अधिकार नहीं कर सकते। उसी तरह जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो विचार तुम्हें छू भी नहीं सकते। यही ओशो का तरीका है, साक्षी भाव, स्वीकार्यता, वर्तमान में जीना और जीवन को आनंद से भर देना। जब व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, तो ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि मन अब मालिक नहीं, सेवक बन जाता है। और जब मन सेवक बन जाए, तब जीवन खूबसूरत हो जाता है, सरल हो जाता है, शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखना सीखो। जब देखने की कला आ गई, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाए, तभी जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। ओवरथिंकिंग कोई रातों रात खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप साक्षी भाव, वर्तमान में रहना और भावनाओं को स्वीकारना सीखते हैं, वैसे वैसे मन की उलझनें गिरती चली जाती हैं। अगर आज का वीडियो आपके दिल को छुआ हो, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उसके मालिक बनकर जिएंगे। धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा, शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के गहरे आध्यात्मिक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।